तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 6 सितंबर के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन और सायली से, जहां दोनों कार में सफर कर रहे होते हैं। सायली खिड़की से बाहर झांकते हुए बेहद खुश नजर आती है। तभी उसकी मुस्कुराहट देख सचिन भी कह उठता है, सायली तू ऐसे ही मुस्कुराती रहा कर, तुझे देखकर मेरे मन को शांति मिलती है। कितने दिनों से तू परेशान थी, अब लगता है बप्पा ने सब कुछ ठीक कर दिया है। तभी इधर सायली भावुक और रोमांटिक होकर सचिन का हाथ पकड़ लेती है। तो सचिन मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे लग रहा है अभी जैसे उसके दिल में सितार बज रहे हैं। तो सायली उसकी बात पर हंस पड़ती है, लेकिन सचिन उसे सीरियस होकर बताता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है। तभी सायली आंखें बंद करके सचिन को फ्लाइंग किस देती है। कुछ पल के लिए वो जैसे थम सी जाती है, जिससे सचिन घबरा जाता है। वो उसे छूकर चेक करता है और कहता है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि सायली इतनी रोमांटिक भी हो सकती है। इधर सायली आगे हंसते हुए कह रही है कि ये प्यार और रोमांस सचिन डिजर्व करता है। तो सचिन कहता है कि जीती तो तू है, तो हकदार मैं कैसे? हकदार तो तू ही हुई ना, क्योंकि ये तेरी मेहनत का नतीजा है। तभी सायली कहती है, मैं नहीं बल्कि हम जीते हैं सचिन, तुम्हारे बिना ये जीत कभी मुमकिन नहीं हो पाती, और जब तक ये सचिन देशमुख मेरे साथ है मैं कभी हार नहीं सकती। तभी सचिन बोलता है कि बस कर सायली, तू कुछ ज्यादा ही मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रही है, इतना भी कुछ नहीं किया है मैंने। इधर सायली बोलती है कि नहीं सचिन, सच में, क्योंकि जो सपोर्ट मेरे पास है वो और किसी के पास नहीं है, इसलिए मेरा सचिन देशमुख ना कभी हारता है और ना ही मुझे कभी हारने देता है। थैंक यू सचिन, अगर तुम मेरी रीढ़ की हड्डी बनकर मेरा साथ नहीं देते और मेरे लिए खड़े नहीं होते तो मैं ये पंडाल का काम कभी पूरा नहीं कर पाती, और ना चाहकर भी वो पिंटिया भाऊ जीत जाता मुझसे। तभी पिंटिया का नाम सुनते ही सचिन अचानक से गाड़ी रोक देता है। तो सायली चौंक कर पूछती है कि क्या हुआ सचिन? तो सचिन गंभीर होकर दो बातें कहता है सायली, पहली बात, पिंटिया जैसे गुंडे हमसे कभी नहीं जीत सकते, और दूसरी बात, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल दे, तेरा सचिन हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। इधर सायली भावुक होकर भगवान का धन्यवाद करती है कि उसे सचिन जैसा पति मिला। तो सचिन मुस्कुराकर कहता है कि सायली जितनी तारीफ आज उसकी कर रही है उतनी तारीफ उसकी किसी ने आज तक नहीं की। इसके बाद सचिन पूछता है कि उसने मेहनत से कमाए पैसों का क्या करने का सोचा है। तो सायली बताती है कि उसके पास कुल 50,000 रुपए बचे हैं। 30,000 वो गुल्लक में डालेगी, 10,000 बिजनेस में लगाएगी और बाकी 10,000 से कार की ईएमआई भरेगी। तो सचिन ये सुनकर सायली को रोककर कहता है कि ईएमआई और गाड़ी की जिम्मेदारी उसी की है, सायली के पैसों का इस्तेमाल उसे अपने घर वालों और खुद पर करना चाहिए। तो सायली ये सुनकर कहती है, सचिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ईएमआई भर लोगे। फिर सचिन आगे सायली को कहता है कि आगे से वो ईएमआई की बात ना करे। तो सायली मुस्कुराकर उसकी बात मान लेती है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इधर दूसरे सीन में घर का सीन दिखाया जाता है, जहां रेणुका रिया को कह रही होती है कि हम तीनों यहाँ पर एक फैमिली मैटर पर बात कर रहे हैं। तो रिया ये सुनकर कहती है, ओके फाइन, आप लोग कर लो आराम से अपनी प्राइवेट मीटिंग, एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया हो तो। फिर रिया जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो आकाश को कहती है, आकाश तुम जब इन सबसे फ्री हो जाओ तो रूम पर आ जाना, मुझे तुमसे पर्सनली बात करनी है। इतना कहकर रिया कमरे में चली जाती है, और इधर आकाश रेणुका और तेजस दोनों को कह रहा होता है, वेरी गुड, अब रिया को ऐसा लग रहा है कि मैं उससे झूठ कह रहा हूं, थैंक यू आई। तभी रेणुका बोलती है, आकाश रिया एक नमूना है, नमूना, लेकिन एक बात तू प्रॉमिस कर आकाश कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा। तो आकाश बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप दोनों को वापस वार्न कर रहा हूं कि ये जो मैटर है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, क्योंकि मैं अपनी बीवी रिया से ज्यादा देर तक और झूठ नहीं कह सकता। इतना कहकर वहां से आकाश चला आता है। इसके बाद आकाश कमरे में आता है जहां रिया उसका इंतजार कर रही होती है। वो आकर रिया से पूछता है कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गई आज। तो रिया तंज कसते हुए कहती है, आज जल्दी नहीं बल्कि लेट आई हूं आकाश, और इसमें भी तुम्हारी ही गलती है, तुमने पिक करने का वादा किया था और आए ही नहीं, ऊपर से ट्रैफिक में मैं फंस गई। आकाश इधर माफी मांगते हुए कहता है कि उसे अर्जेंट काम आ गया था, लेकिन रिया संतुष्ट नहीं होती। वो उसे याद दिलाती है कि पहले वो हमेशा उसका ख्याल रखा करता था, छोटी छोटी बातें शेयर करता था, पर अब उससे दूरी बनाने लगा है। उसे लगता है कि आकाश बदल गया है। आकाश मनी मन सब सच बताना चाहता है, लेकिन रेणुका की बात याद करके चुप रह जाता है। वो सिर्फ सॉरी बोलकर बात को टालने की कोशिश करता है, पर रिया गुस्से में कहती है, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, ये सबसे ज्यादा ओवर यूज्ड वर्ड है, मुझे लगता है कि तुम बदल गए हो और मुझे मेरा पुराना आकाश वापस चाहिए। इतना कहकर रिया नाराज होकर कमरे से बाहर चली जाती है और आकाश बस चुप रह जाता है। दूसरे सीन में रात का सीन दिखाया जाता है, जहां परेश पूरे घर में घूमकर सबको ढूंढ रहा होता है। उसे हैरानी होती है कि इतना वक्त बीत गया लेकिन घर में कोई नजर ही नहीं आ रहा है। माहौल की खामोशी उसे बेचैन कर देती है। फिर वो बार बार रेणुका और बच्चों को आवाज देता हुआ नजर आता है। इसी बीच आकाश कमरे से बाहर आता है और सामने से रिया भी आ रही होती है, लेकिन रिया आकाश से नाराज होती है, इसलिए उसे देखना तक गवारा नहीं करती। परेश फिर दोनों से पूछता है कि खाने का वक्त हो गया और सब लोग आखिर है कहाँ। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे घर में शांति चाहिए, लेकिन आज का सन्नाटा उसे डरावना लग रहा है। इधर आकाश उसे बहाने से समझाता है कि सब अपने अपने काम से लगे हैं और देर रात तक व्यस्त रहते हैं। इधर रिया भी आकाश को ताना मारते हुए परेश को कहती है कि कभी कभी लोगों को बता देना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्योंकि सामने वाला हमेशा सब कुछ समझ नहीं सकता। तभी इतने में तेजस अपने कमरे से निकलता है। वो आते ही बहुत खुश नजर आता है।
और आकाश को गले लगाकर उसे सबसे अच्छा भाई कहता है। दोनों के बीच हल्की नोकझोंक होती है। आकाश उसे छेड़ता है कि ये बातें पहले कहनी चाहिए थी, जिस पर तेजस हंसते हुए माफी और शुक्रिया अदा करता है। इधर परेश ये सब देखकर झुंझलाता है और कहता है कि क्या सब लोग एक एक करके एंट्री लेने वाले हैं। इतना कहकर वो फिर रेणुका को पुकारने लगता है। थोड़ी देर बाद रेणुका बाहर आती है, लेकिन उसकी हालत थकी हारी लग रही होती है। परेश उसे देखकर मजाक करता है कि वो तो सोने की तैयारी में लग रही है, जबकि आज उसने खुद कहा था कि खाना वो खुद बनाएगी और वो भी परेश की पसंद का बनाएगी। तो रेणुका सफाई देती है कि पूरा दिन इतना थकाव रहा कि सर दर्द के चलते वो सब कुछ भूल गई। इधर परेश रेणुका से पूछता है कि ऐसा क्या काम किया है तूने जिससे तू इतना थक गई। तो रेणुका इधर तेजस को देखने लगती है। तभी परेश कहता है कि तू बात मुझसे कर रही है और देख रही है तेजस को, बताना हुआ क्या। तो रेणुका बोलती है कि परेश, मैंने ना आज पूरा घर समेटा अकेले और पूरी साफ सफाई की। तेजस थोड़ी ना मेरी कोई हेल्प करने वाला था। तो परेश इधर कहता है कि मैंने तुझसे कहाँ पूछा कि तेजस ने क्या किया और क्या नहीं। फिर परेश आगे रेणुका से पूछता है कि रेणु, क्या आज उपवास रखें। तभी इतने में रोशनी घर में एंट्री करती है। तो परेश रोशनी को देखकर खुश होता है और कहता है कि उसे उससे कुछ काम है। वो कहता है कि रोशनी आज खाना बना ले रात का, दाल चावल भी हो तो चलेगा। तो रोशनी ये सुनकर हिचकिचाती है कि उसने काफी समय से खाना नहीं बनाया, इसलिए हाथ से उतनी परफेक्ट डिश नहीं बनेगी। लेकिन तेजस तुरंत उसकी तारीफों के पुल बांध देता है और कहता है कि उसके हाथ का खाना सबसे अच्छा होता है। रिया भी बीच में कूदकर कहती है कि रोशनी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसकी हेल्प कर देगी, लेकिन उसे सब्जियां थोड़ा अच्छे से काटना नहीं आता। इधर आकाश भी माहौल संभालता है और कहता है कि दाल चावल आसान है, वो खुद रोशनी को बता देगा कि कैसे बनाना है। इतने में सचिन और सायली घर लौटते हैं, हाथों में खाने के पैकेट्स लिए हुए। इधर सचिन आकाश को कहता है कि कोई कुछ खाना नहीं बनाने वाला। वो खुश होकर कहता है कि सायली की बड़ी सफलता की खुशी में वो बाहर से खाना लाए हैं और ये उनकी तरफ से एक छोटी सी पार्टी है। इधर सायली रेणुका को कहती है कि उसका ऑर्डर अच्छे से पूरा हुआ, इसलिए उसने खास शुद्ध शाकाहारी खाना मंगवाया है। माहौल अचानक बदल जाता है और सबके चेहरे खिल उठते हैं। लेकिन तेजस एक बार फिर ताना मार देता है कि दिन भर की मेहनत के बाद उसे साधारण खाना पसंद नहीं आएगा। रेणुका तुरंत उसे डांटती है और कहती है कि चुपचाप वही खाए जो सब खा रहे हैं, वरना उसकी चप्पल तैयार है उसके लिए। सब हंस पड़ते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। अब सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी सचिन शरारत में तेजस की प्लेट को ले लेता है और कहता है कि ये खाना सब खा सकते हैं सिवाय तेजस के। तो तेजस मासूम से चेहरा बनाकर कहता है कि उसे भी भूख लगी है, वो भी इंसान है। लेकिन सचिन उसे रोक देता है। वो तेजस को याद दिलाता है कि उसने पहले उनके बिजनेस और मेहनत का मजाक उड़ाया था, उन्हें नाकाबिल कहा था। तो अब उसकी मर्जी है कि उसके पार्टी का खाना उसे किसे खिलाना है और किसे नहीं। तो तेजस बार बार रिक्वेस्ट करता है और रेणुका से भी कहता है कि वो सचिन से बात करे, लेकिन रेणुका भी इस बार उसकी मदद नहीं करती। फिर आखिरकार सचिन उसे थोड़ी देर छेड़ने के बाद खाना लौटा देता है, मगर साथ ही ताना भी मारता है कि बकासुर, जितना खाना है खा ले। उसके बाद परेश, सायली और सचिन दोनों को कहता है कि तुम दोनों भी अपनी थालियां लगाकर खाना शुरू करो। दूसरे सीन में तेजस अपनी दुकान पर पूजा खत्म कर भगवान को धन्यवाद कर रहा होता है कि कम से कम उसे क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने का 1 महीने का समय तो मिल गया। मगर जब वो खाना खाने के बारे में सोचता है और देखता है कि उसके ड्रॉर में सिर्फ 20 रुपए पड़े हैं, तो वो सोचता है कि 1 महीने के अंदर उसे पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा, वरना तावड़े उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसी बीच उसका स्टाफ आता है और एडवांस सैलरी की मांग करता है, क्योंकि उसकी पत्नी को जुड़वा बच्चे हुए हैं और उसे गांव जाना है। तेजस पहले बधाई देता है, लेकिन साफ कह देता है कि जब वो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं चुका पा रहा है तो वो एडवांस कहां से लाकर देगा। तो स्टाफ ये सुनकर नाराज होता है और तभी बाकी 2 स्टाफ भी आकर अपनी सैलरी की मांग करने लगते हैं। तेजस सबको समझाता है कि हालात बहुत खराब है, पिछले हफ्ते कोई सेल्स भी नहीं हुई। आखिरकार वो उनसे 5-6 दिन की मोहलत मांगता है, जिस पर सभी मान जाते हैं। पर अंदर ही अंदर तेजस घबराता है कि जब अपने खाने पीने के पैसे पूरे नहीं है उसके पास, तो स्टाफ की सैलरी कहां से लाकर देगा। दूसरे सीन में घर पर सचिन मोबाइल में बिजनेस आइडियाज देख रहा होता है और नाश्ता नहीं कर रहा होता है। तो सायली आकर उसको पूछती है कि उसने नाश्ता क्यों नहीं किया। तो सचिन कहता है कि वो अपने सपनों की उड़ान पर काम कर रहा है। वो सायली को दिखाता है कि कैसे कार फ्लीट बिजनेस चलता है और एक दिन उसका भी ऐसा ही सेटअप होगा। सायली उसकी हिम्मत बढ़ाती है और दोनों खेल खेल में आंखें बंद करके अपने अपने सबसे बड़े सपने सोचने लगते हैं। सायली को अपने सपनों में एक बड़ी सी फ्लोरिस्ट शॉप दिखाई देती है, जहां लोग फूल खरीदने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं और परेश रेणुका उसे शुभकामनाएं देने आते हैं। फिर सचिन की बारी आती है और उसके सपने में उनकी ट्रैवल एजेंसी होती है, सावित्री ट्रैवल्स करके, जहां तेजस उसका असिस्टेंट बना होता है और गाड़ियां पूरे हफ्ते के लिए बुक होती है। परेश रेणुका वहां भी आते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर सपनों से बाहर आने के बाद सायली मुस्कुराते हुए सचिन को पूछती है कि उसे कैसा लगा। तो सचिन खुशी में कहता है कि सपना देखने में उसे बहुत मजा आया और आगे वो कहता है कि सपनों को देखने के लिए पैसे नहीं लगते, इसलिए बिना झिझक सपने देखना चाहिए। उसका विश्वास होता है कि जब तक हौसला है तब तक सपने पूरे हो सकते हैं। सायली भी सहमत होती है और कहती है कि एक दिन उनके बड़े सपने जरूर पूरे होंगे। इसके बाद सायली उसे नाश्ता करने के लिए कहती है। तो सचिन मोबाइल में कार फ्लीट का फोटो सेव करते हुए कहता है कि वो बिजी है और चाहता है कि सायली ही उसे अपने हाथों से नाश्ता खिला दे। तो सायली भी बड़े प्यार से उसे खाना खिलाने लगती है।
तभी खाते खाते सचिन उसे अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो किसी और के साथ बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी टैक्सी बिजनेस को बड़ा बनाने पर है। पहले वो इसे एक मुकाम तक पहुंचाएगा, फिर फंडिंग लेकर इसे और फैलाएगा और बाद में इसे दूसरों को चलाने के लिए देगा। सचिन को पूरा भरोसा होता है कि उसका लग्जरी टैक्सी सर्विस का आइडिया एक दिन वर्ल्ड फेमस होगा और लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। इधर साइली उसकी बात सुनकर खुश नजर आती है और कहती है कि अगर वो ऐसे ही अपने लक्ष्य पर ध्यान देता रहा तो जरूर बहुत आगे बढ़ेगा। फिर साइली आगे मजाक में कहती है कि अगर किसी ने उसे अपने हाथ से सचिन को नाश्ता खिलाते देख लिया तो क्या कहेंगे। तो सचिन इधर हंसते हुए जवाब में कहता है कि यही कहेंगे कि पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है और बिजी पति को अपने हाथों से खिला रही है। इसी बीच सचिन को सवारी का कॉल आता है तो वो तुरंत सवारी लेने के लिए निकल जाता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शिखा ही वो सवारी होती है जिसने सचिन का कैब बुक किया होता है। तो सचिन उसको देखकर हैरान होता है और बोलता है, अच्छा तो ये तू ही है, मेरे को लगा कि कोई और रहेगा, पर ये तो तू निकली। तभी शिखा कहती है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो सचिन, मुझे तुम्हारा कैब बुक करना अलाउड नहीं है क्या। तो सचिन बोलता है कि ऐसा नहीं है, अलाउड है। फिर सचिन शिखा को कैब में बैठने को कहता है और इधर पीछे बैठी शिखा सोचने लगती है कि रोशनी ने उसे क्या कहा था। रोशनी ने उसे यह कहा था कि शिखा, मेरे पास एक बढ़िया सा आइडिया है, तू ना सचिन की कैब बुक कर लेना और जब तू उसके साथ ट्रैवल कर रही होगी तब तू कोई भी बहाना बनाकर उसका फोन मांग लेना और जैसे ही तेरे पास उसका फोन आ जाए तो तू वो वीडियो मुझे फॉरवर्ड कर देना। इधर रास्ते में सचिन शिखा से सामान्य बातें करता है। वो शिखा को पूछता है कि वो कहाँ जाने वाली है। तो शिखा कहती है कि उसे डीएन नगर जाना है। फिर सचिन मजाक में कहता है कि रोशनी जैसी लड़की को वो कैसे झेल लेती है, क्या उसका कोई काम नहीं है। तो शिखा तुरंत कहती है कि उसके पास बहुत काम है, वो आईटी कंपनी में जॉब करती है। लेकिन सचिन उसे चिढ़ाता है कि फिर भी रोशनी जैसी लड़की के साथ उसकी दोस्ती बनी हुई है अब तक, ये ताज्जुब की बात है। इसी बीच शिखा अपने असली मकसद की तरफ बढ़ती है। वो अचानक फोन पर किसी से बात करने का नाटक करती है और फिर दिखाती है कि उसका फोन डेड हो गया है। सचिन उसे कार में चार्जर लगाने की सलाह देता है लेकिन शिखा बहाना बना देती है कि उसका फोन उस चार्जर से कंपेटेबल नहीं है। इसके बाद वो सीधे सचिन से उसका फोन मांग लेती है ताकि अपने दोस्त को कॉल कर सके। तो सचिन ज्यादा शक नहीं करता और उसे फोन थमा देता है। इधर जैसे ही फोन शिखा के हाथ आता है तो वो तुरंत उसमें छानबीन शुरू कर देती है और दिलीप वाला वीडियो ढूंढने लगती है। इधर सचिन बार बार पूछता है कि कॉल कनेक्ट क्यों नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं आ रहा है, हेलो वेलो कुछ नहीं। लेकिन शिखा बहाना बनाती रहती है कि उसे अपनी दोस्त का नंबर याद करना है, इसलिए वो याद कर रही है। इधर सचिन शिखा को फोन वापस मांगने की कोशिश करता है लेकिन शिखा और समय लेती है और आखिरकार उसे वही वीडियो मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। वो मन ही मन खुश हो जाती है और सोचती है कि इसे तुरंत रोशनी तक भेज देना होगा उसे। तभी अचानक सचिन के फोन पर साइली का कॉल आता है तो सचिन फोन वापस मांगता है लेकिन शिखा टालने की कोशिश करती है। सचिन साफ कहता है कि वो अपनी पत्नी का कॉल कभी मिस नहीं करता, इसलिए वो उसे उसका फोन दे दे। तो मजबूर होकर शिखा उसे उसका फोन वापस कर देती है। इधर सचिन फोन को स्पीकर पर डालकर साइली से बात करता है। साइली पूछती है कि वो कहाँ पर है तो सचिन कहता है कि वो सवारी के साथ बाहर है। इस पर साइली उसे जल्दी घर आने के लिए कहती है क्योंकि उसने उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया है। तो सचिन हैरान होकर पूछता है कि इतना सब क्यों बनाया है। तो साइली प्यार से समझाती है कि उसका पति उसके लिए इतना मेहनत करता है तो वो क्यों ना उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाए। दोनों के बीच हल्की फुल्की छेड़छाड़ होती है। सचिन कहता है कि साइली उससे बहुत प्यार करती है लेकिन साइली जवाब में कहती है कि प्यार जताने के लिए सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है। इधर सचिन भी बदले में कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है और वादा करता है कि घर आते वक्त वो उसके पसंदीदा चॉकलेट शेक लेकर आएगा। लेकिन साइली मना कर देती है कि उसको उसकी कोई जरूरत नहीं है। सचिन बार बार पूछता है कि उसे बाहर से कुछ चाहिए तो वो बता दे लेकिन साइली कहती है कि वो खुद ले आएगी जो उसे चाहिए। इस पर सचिन उसे डांटते हुए कहता है कि घर का इतना काम करने के बाद उसे बाहर धूप में निकलने की जरूरत नहीं, जो भी चाहिए वो खुद ले आएगा। इधर पीछे बैठी शिखा ये सब सुन रही होती है और मनी मन सोचती है कि सचिन और साइली वाकई कितने प्यारे कपल है। इधर बात खत्म करके सचिन फोन रख देता है और थोड़ी देर बाद शिखा की मंजिल आ जाती है। सचिन गाड़ी रोकता है, शिखा पैसे देकर नीचे उतरती है। दूसरी तरफ दुकान पर तेजस नींद में डूबा हुआ होता है। अचानक गुस्से से भरी रोशनी आती है और उसके ऊपर फाइल फेंक देती है। तेजस चौंक कर उठता है और देखता है कि रोशनी उससे तलाक की बात कर रही है। वो क्रेडिट कार्ड्स के सहारे जिंदगी जीने का ताना मारती है और कहती है कि अब वो सब खत्म कर देना चाहती है। तेजस उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वो चली गई तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन रोशनी धक्का देकर वहां से चली जाती है। तभी तेजस की आंख खुल जाती है और समझ आता है उसे कि ये सब बस एक बुरा सपना था। जागते ही वो अपने हालात सोचकर घबराने लगता है। तावड़े ने सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है, स्टाफ को भी सैलरी चाहिए और पैसे लाने का कोई जरिया ही नहीं है। वो सोचता है कि रोशनी से मदद भी नहीं मांग सकता वो, वरना ये सपना हकीकत बन जाएगा। जब दूसरी तरफ रोशनी अपने दिमाग में अलग सोच में डूबी हुई होती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि आज उसकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, बस शिखा अगर सचिन के फोन से वो वीडियो निकाल लाए। तभी इतने में शिखा का फोन आता है तो रोशनी बेसब्री से पूछती है कि वीडियो मिला। तो शिखा निराश होते हुए कहती है कि कोशिश के बावजूद वो वीडियो निकाल नहीं पाई। वो बताती है कि सब ठीक चल रहा था, फोन भी उसके हाथ में आ गया था, लेकिन तभी साइली का कॉल आ गया और सचिन ने फोन वापस ले लिया। फिर सचिन और साइली दोनों बातचीत में लगे और कब उसका स्टॉप आ गया उसे पता ही नहीं चला। तो ये सुनकर रोशनी गुस्से में कहती है कि इन दोनों का रोमांस हर बार उसके प्लान में रुकावट डाल देता है। लेकिन शिखा हंसकर कहती है कि
सचिन और सायली बहुत प्यारे कपल है। वो बताती है कि उसने उनकी बातचीत सुनी जिसमें प्यार और सम्मान साफ झलक रहा था। शिखा मानती है कि सचिन बाहर से भले ही सख्त लगे लेकिन अंदर से सायली के लिए वो बेहद नरम दिल है। उसकी नजर में उनका रिश्ता परफेक्ट है, जबकि वो खुद रोशनी और तेजस को देखकर हमेशा शादी से दूर रहने का ही सोचती आई है। लेकिन सचिन और सायली को देखकर उसे पहली बार लगा कि शादी जैसी चीज अच्छी भी हो सकती है। इधर रोशनी को शिखा की ये बातें चिढ़ा देती है। वो गुस्से में फोन काट देती है और मन ही मन सोचती है कि शिखा किसी काम की नहीं है, गलती उसी की थी जो उसने उसे ये जिम्मेदारी दी। तभी अचानक वहां तेजस आता है और बाबू कहकर पुकारता है। तो रोशनी तेजस को देखकर चौंक जाती है और मन में डरने लगती है कि कहीं तेजस ने उसकी और शिखा की सारी बातें तो नहीं सुन ली। तो इसी सस्पेंस भरे सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।